कि प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि हम उसी मुंह से तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसी मुंह से जिस दिन परमेश्वर को पाने के लिए हमने उपवास किया उसी दिन गालियां भी देते हैं। तो बताओ, क्या प्रभु काम करेगा? क्या आपने कभी ऐसा देखा कि नल में जो पानी आता है उसमें खारा और मीठा दोनों पानी आ सकते हैं? आते हैं कभी? या तो खारा ही आएगा या मीठा ही आएगा। उपवास वाले दिन या तो आप बकवास करो या फिर उपवास करो, उस मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करो तो अच्छा है। अगर उपवास रखने के बाद किसी की गाली गलौज चुगली चट्टा करते हो तो आपका उपवास बेकार है, कोई फायदा नहीं उसका। जब आप दीन और नरम होके अगर आप रखते हो तो जरूरी नहीं कि आप पूरा महीना उपवास रखें, महीने में 3 उपवास रखें, लेकिन जिस दिन उपवास रखें, विश्वास रखें, प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, ताकि आपकी प्रार्थना बीच में कोई रोकने वाला शैतान ना हो, सीधी डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाए। तारीफ करें। अब परमेश्वर ने लिखा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। कौन कहता है ये? परमेश्वर कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वो कौन सी उपवास है? अर्थात जिस में मनुष्य समय को दीन करे। सबसे पहले अपने आप को दीन करे, नरम करें। क्या तुम इस प्रकार करते हो? एक भी नहीं मिलेगा। क्या आप करते हो? कभी आपने उपवास किया है कि उस दिन अगर कोई आपको गाली निकाले तो आपको यार कोई बात नहीं? बताओ, किसने कभी किसी को माफ किया है? नहीं किया ना। चाहे उपवास हो, है ना, लाठी नहीं मिली तो कस्सी मिल जाएगी, वो लेके उसके पीछे दौड़ेंगे कि जी आज मेरा उपवास है। वो उपवास नहीं, बकवास है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें सबसे पहली आज्ञा दी परमेश्वर ने, मनुष्य समय को दीन करे, अपने आप को दीन करें। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? तारीफ करें जोरदार। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या लिखा। इसमें लिखा कि अपने आप को दीन करें, और फिर परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो जाऊ की तरह है आप सिर को झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। यानी कि कुछ एक लोग, हम किसी का नाम नहीं लेते, ऐसे फंडी भी होते हैं कि जी ये आज वो कर दिया जी, चढ़ा दिया जी, मेरा उपवास है जी, इससे परमेश्वर खुश हो जाएगा। या फिर अपने नीचे राख फैला के बैठे हैं, कुछ अपने ऊपर भी लगा लेते हैं, उससे परमेश्वर खुश कतई नहीं होता। इसमें लिखा है कि उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। आपको ऐसा लगता है कि हम राख बिछा के बैठ जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे जिससे कि परमेश्वर खुश होगा? वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। कौन कहता है ये वचन? परमेश्वर कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर ने खुद ने आपकी कमी बताई कि किस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वो आज आपको सुन के नहीं जाना, सुन के अपने दिल में पट्टियों पर लिख के लेके जाना कि जिससे परमेश्वर खुश होता है। वो काम मैं आज करना शुरू करूंगी, वो काम मैं आज करना शुरू करूंगा जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तारीफ करें। वह क्या? ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। जोरदार तारीफ करें। जो बंधन में है, जो गरीबी में है, जो बीमारी में पीड़ित है, उनको परमेश्वर के भवन में लेके आना, उनकी जो दुख तकलीफ है उसमें हमें शामिल होना, इसी से परमेश्वर खुश होता है। इसमें लिखा है, सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। किसी की लड़ाई हो रही है, अगर उसको कोई अकेला देख के पीट रहा है, आपका उपवास है, आप उसको छुड़ा के, उनका फैसला करा के, खुद को खतरे में डाल के उसे बचा के अगर लेके आते हो तो ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्या यह वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। क्या आज तक किसी ने उपवास रख के किसी भिखारी को घर पे बुला के हलवा खवाया है? एक भी नहीं मिलेगा। लाइव बताना भी, कमेंट कर